माँ के पैरों में जन्नत होती है, नासमझ बच्चे ये समझ कब समझेंगे। सीढ़ियों के नीचे जहाँ ज़्यादातर लोग सामानों के लिए जगह बनाते हैं, जिसे अमूमन हम स्टोर रूम कहते हैं, जब वही कोई अपनी माँ या सास के लिए जगह बना दे तो उस पर क्या बीतती है। जिस माँ का हृदय विशाल होता, उसी के घर में उसके लिए एक कमरा नहीं होता। एक छोटी सी खाट के लायक जगह थी जहाँ सुबह के वक्त भी अंधेरा होता था। वहाँ सुलोचना जी टिमटिमाते हुए बल्ब की रोशनी में अपने बेटे के कमरे से निकलने का इंतजार कर रही थीं। करीब 8 बजे जैसे ही कमरे में उनका छोटा बेटा रणधीर बाहर निकला, सुलोचना जी बोली, बेटा यहाँ दिन के समय भी अंधेरा लगता है, ये बल्ब भी कभी जलती है कभी नहीं जलती है, कोई अच्छे से बल्ब लगा दो, पूरी रात मच्छर मुझे सोने नहीं देते। बहू से कहो ना, अगर कोई पुरानी मच्छरदानी हो तो वही लगा दे। वो बोला, माँ सुबह हुई नहीं कि आपकी फरमाइश और शिकायतें शुरू हो जाती हैं। सुबह सुबह आपने टोक दिया, अब क्या ही दिन अच्छा जाएगा। क्या जब बाबूजी दुकान पर जाते थे तब भी आप यही करती थी, उनका भला सोचती थी और मेरा नुकसान की। छी, कैसी माँ है आप। सुलोचना जी बोली, नहीं नहीं बेटा, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचती कि तुम्हारा कभी नुकसान हो। जीवन का सबसे बड़ा नुकसान सह लिया, अब कोई और नुकसान सहने की ताकत नहीं है। और मैं अभी ना बोलूँ तो कब बोलूँ, तुम तो मिलते ही नहीं हो। शाम में तुम थके हारे आते हो, इसलिए कुछ कहती नहीं। गलती हो गई बेटा, आगे से ध्यान रखूंगी। इतना कहते हुए सुलोचना जी की आंखें भर आई। रणधीर बोला, अब रोते हुए अगर आप मुझे टोकेंगी तो वो भी तब जब मैं काम पर जा रहा हूँ, तो सोचिए मेरा क्या ही फायदा होगा। आपने तो पूरा दिन ही खराब कर दिया। अमिता, ओ अमिता, सुन रही हो? रणधीर ने अपनी पत्नी को आवाज लगाया। अमिता बोली, हाँ हाँ आ रही हूँ। अरे मैं तो सोची आप चले गए, फिर यहाँ क्यों रुक गए? रणधीर बोला, जरा माँ का दुखड़ा भी सुन लेना। जाते हुए उन्होंने मुझे टोक दिया, अब न जाने आज धंधे में नुकसान होगा कि क्या होगा। इतना कहकर रणधीर मुंह बनाते हुए दुकान की तरफ चला गया। रणबीर के जाते की अमित सुलोचना जी से बोली, क्यों माँ जी, अपने बेटे का सुख देखना पसंद नहीं है क्या? सुबह होती नहीं कि आपकी किटकिट शुरू हो जाती है। न जाने 1 महीना कब कटेगा और मैं आपको जिठानी जी के घर भेज दूं। वहीं क्यों नहीं रह जाती हैं? क्या परेशानी हो गई? सुलोचना जी बोली, बहू देखो, अभी सुबह के 9 बजे हैं और इन सीढ़ियों के नीचे कितना अंधेरा है। अंधेरे की वजह से मच्छर भी बहुत काटते हैं। मुझे बच्चों के कमरे में ही एक कोने में जगह दे देती तो कम से कम यहाँ अकेली तो नहीं रहूंगी। अमिता बोली, शुक्र मनाइए सीढ़ियों के नीचे जगह मिली है, वरना दरवाजे के बाहर जगह मिलेगी। और मैं आपको अपने बच्चों के कमरे में रखूंगी तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? चुपचाप यहीं पड़ी रहिए, अगर कोई पुराना बल्ब मिलेगा तो लगवा दूंगी। अब मुझे पीछे से आवाज मत लगाना। इतना कहकर वो कमरे में चली गई। आधे घंटे बाद सुलोचना जी खुशबू लेते हुए बोली, आज जरूर बहू ने कुछ अच्छा बनाया है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत दिन हो गए हैं कुछ अच्छा नहीं खाई हूँ, आज भरपेट खाऊंगी। सोच सोचकर सुलोचना जी मुस्कुरा रही थी, तभी अमिता उनके लोटे में पानी और एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी एल्यूमिनियम की थाली में कुछ रोटी डाली और बोली, थाली धोकर रखना वरना मक्खी भिनभिनाते हैं। सुलोचना जी आशा भरी नजरों से बहू को देखी और बोली, बहू आज भी रोटी और वही लौकी दाल? बच्चे तो ये हर रोज नहीं खाते होंगे, फिर मुझे क्यों हर रोज देती हो? अमिता बोली, सबके लिए यही बना है। तभी अंदर से बेटे की आवाज आई, माँ आज मेरे टिफिन में यही पनीर की सब्जी और रोटी ज़्यादा डालना, बहुत ही स्वाद बनी है। अमिता एक पल रुकी और बोली, दिन में ये लड़का सपने देख रहा है, वो तो बच्चा है, आपकी उम्र सपने देखने की नहीं है। चुपचाप खाइए और मुझे भी खाने दीजिए। इतना कहकर वो चली गई। बेचारी सुलोचना जी लौकी दाल में सूखी रोटी डुबाकर अपने टूटे दांतों से किसी तरह निगल रही थी और अपने पुराने दिनों को सोच रही थी। जब दूसरा बेटा हुआ था तो लोग उनके पति रामसेवक बाबू जी से कह रहे थे, रामसेवक बाबू बहुत बहुत बधाई हो। अरे आपने तो छक्के पर छक्का मारा, पहले बेटे में पूरे गांव में लड्डू बांटा, अब इस बेटे में क्या करेंगे? रामसेवक बाबू अपना कॉलर ऊपर करते हुए बोले, आप सबका आशीर्वाद रहा तो इस बार पूरे गांव को दावत दूंगा। बस आप सब मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि वो अच्छे इंसान बने। रामसेवक बाबू और सुलोचना जी का सुखी संपन्न परिवार था। पहले वो किसान थे,
बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया, फिर पास के शहर में अपने ही लिए एक मकान लिया और एक किराने की दुकान खोली, जिस पर ईश्वर की कृपा हुई और दुकान खूब चलने लगा। पैसों की कोई कमी नहीं थी, खुशी से सबका जीवन चल रहा था। फिर करीब 2 साल बाद सुलोचना जी ने फिर खुशखबरी दी। रामसेवक बाबू खुशी से फूले नहीं समाये जब दाई ने आकर ये बताया, रामसेवक बाबू घर में लक्ष्मी आई है। पड़ोस के लोग निराश मन से बोले, अरे बेटा होता तो अच्छा होता, क्योंकि बेटे जितने होते हैं कम लगते हैं। आखिर बुढ़ापे का सहारा बेटा ही तो बनता है, बेटियों का क्या है? या तो माँ बाप के लिए बोझ बन जाएंगी या फिर पराए घर जाकर बार बार मांगने के लिए आएंगी। रामसेवक बाबू बोले, ऐसा ना कहो, ईश्वर ने हम सबको बनाया है, बेटा हो या बेटी, माँ बाप के लिए सब एक जैसे होते हैं, बशर्ते उनके लिए भी माँ बाप के मन में वैसी ही भावना हो। समय धीरे धीरे बीतने लगा। बड़ा बेटा रणबीर कॉलेज की पढ़ाई खत्म किया, उसे नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके 2 साल बाद रणधीर भी अपनी पढ़ाई पूरी खत्म करके अपने शहर लौट आया। दोनों बेटों ने अपने पिता के साथ ही कारोबार करने की इच्छा जताई। पिता ने भी खुशी खुशी अपने साथ दोनों को काम पर लगा लिया। कुछ साल बाद रणबीर की शादी रेखा, जो कि एक पैसे वाले घर से थी, और रणधीर ने अपनी पसंद की लड़की अमिता से शादी की। शुरू में दोनों बहुएं ने दोनों दंपत्ति की बड़ी देखभाल की और ननद से भी बड़ा प्रेम जताया। समय बीता। 2 साल बाद रामसेवक बाबू ने अपनी बिटिया नेहा की शादी एक साधारण परिवार में की। बेटी पिता के फैसले से बहुत खुश थी, हंसी खुशी सब रह रहे थे। रामसेवक बाबू और सुलोचना जी अपने जीवन से पूर्णतः खुश थे, परंतु सच कहाँ किसी ने खुशी को खुद की नज़र ही लगती है। न जाने क्या बात हुई कि कारोबार में अचानक से घाटा होने लगा। रामसेवक बाबू को समझ नहीं आ रहा था आखिर कारोबार के घाटे का कारण क्या है और वो फिर गलती हुई कहाँ, क्योंकि इतने सालों में तो कभी इतना घाटा नहीं हुआ। एक रोज़ घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी परेशानी साझा की। सुलोचना जी बोली, एक बार जांच पड़ताल करो, वहीं खाने को देखो, सब पता चल जाएगा। इतने लोग आपके अंदर काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी को लालच आ गया हो। उन्हें पत्नी का सुझाव पसंद आया। अगले ही दिन जाकर उन्होंने जांच पड़ताल की तो क्या देखा, दूसरे दगाबाजी क्या करेंगे, यहाँ तो अपने ही बेटे अपने कारोबार में सेंध लगा रहे थे। दोनों भाइयों को लगा अगर वो कारोबार के पैसों को अपने ऊपर खर्च भी कर लेंगे तो पिता को क्या पता चलेगा, क्योंकि पिता तो आंख मूंद कर अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं। अपने बेटे उनके साथ धोखा करेंगे, ये बात अंदर ही अंदर उन्हें खाई जा रही थी। और एक रोज़ अचानक हृदयाघात की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। सुलोचना जी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर अचानक रामसेवक बाबू को हुआ क्या, क्योंकि वो तो बहुत खुश मिजाज इंसान थे, पर उनकी तो दुनिया लूट गई। कई महीनों तक सुलोचना जी के एक कमरे में बंद रहती थीं। मन को इतना आघात जो पहुंचा था। दोनों भाइयों ने कारोबार को लेकर खटपट होना शुरू हुआ। पिता के रहते जो आज तक दोनों भाई मुंह नहीं खोलते थे, आज माँ के सामने एक दूसरे पर लाछन लगाने लगे। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। फिर दोनों भाइयों ने बंटवारे का सोचा और अपनी माँ के सामने अपनी बात कही। सुलोचना जी इस पक्ष में नहीं थी। उन्होंने बेटे बहू से बहुत अनुरोध किया कि मिलकर साथ रहो, तुम्हारे पिता की आत्मा को तुम्हारे इस निर्णय से बहुत तकलीफ होगी। नेहा को जब इस बात का पता चला, उसने दोनों भाइयों से बहुत अनुरोध किया, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। देखते देखते कारोबार के 2 हिस्से हो गए। बहुओं ने रसोई के भी 2 हिस्से कर दिए। अब सवाल मकान का, तो मकान के बीचों बीच उन दोनों ने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी। एक भरा पूरा परिवार 2 हिस्सों में बढ़ गया, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि सुलोचना जी के दिल पर के कितने टुकड़े हुए। अब आया सवाल सुलोचना जी का, तो दोनों बेटों ने उन पर निर्णय छोड़ा कि वो किसके साथ रहना चाहती हैं। सुलोचना जी ने बड़े बेटे के साथ रहने की सहमति जताई। बड़ी बहू ने खुशी खुशी सुलोचना जी का स्वागत किया। क्यों ना करती, क्योंकि सुलोचना जी उस समय रसोई का सारा कार्यभार संभाल रही थी, तो उसे भी
अपना फायदा दिखा। घर की परेशानी और जीवन साथी के जाने के दुख से वो कोई भी काम करने में असमर्थ होने लगी। समय बीतता गया, माँ के चेहरे और शरीर पर बुढ़ापे ने अपना डेरा डाल दिया। धीरे धीरे वो अपेक्षित होती गईं। पहले वो तो सब हालचाल पूछते थे, पर अब तो कोई उन्हें देखने तक नहीं आता। यहाँ तक कि रेखा भी को अब वही सास बोझ लगने लगी थी। दोनों बहुओं में अब सुलोचना जी को लेकर झगड़ने होने लगे कि हर चीज का तो बंटवारा हो गया, सुलोचना जी का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि कोई उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। एक रोज सुलोचना जी राम सेवक जी की तस्वीर देखकर कहती हैं, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? न जाने और कितने घाव मिलेंगे अभी बाकी हैं। जिन बच्चों को 9 महीने कोख में पाला, उनकी जरूरतों को पूरा किया, आज वो मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते। बेचारी खून के आंसू रो रही थी। बड़ी मुश्किल से दोनों भाइयों ने ये तय किया कि माँ के खाने की व्यवस्था एक महीने रेखा तो दूसरे महीने अमिता संभालेंगी। अभी तक तो वो रेखा के पास रह रही थी, तो अब अमिता के पास उन्हें पहुंचाया गया। बेचारी सुलोचना जी अपनी उपेक्षा को मन में समेटकर घर के उस कोने में पड़ी रहती थीं। अपनी टेढ़ी मेढ़ी खाली और लोटे को लेकर बेचारी तीनों टाइम दरवाजे की तरफ निहारती रहती कि कब कुछ खाने को मिले तो इस पेट को आग की शांत करें। यही सब सोचकर एक रोज सुलोचना जी दरवाजे की तरफ निहार रही थी, तभी दरवाजे की तरफ से किसी के आने की आहट हुई। जब देखा तो उनकी आंखों की चमक बढ़ गई। सामने से नेहा आई और माँ की हालत देखकर अपने आंसुओं को रोक ना सकी और बोली, माँ कब से कह रही हूँ मेरे साथ चलो, कम से कम वहाँ 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। आप जानती हैं मैं यहाँ रहकर आपकी सेवा भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ कोई मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछेगा, और फिर मैं अपने बच्चे और परिवार को छोड़कर यहाँ कितने दिन रह सकती हूँ। सुलोचना जी अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसीलिए वे बेटी के साथ नहीं गईं। बेटी घंटे 2 घंटे माँ के पास बैठती, कुछ खाने के लिए उसे दे देती और फिर वापस अपने घर चली गई। एक रोज घर के अंदर से खाने की खूब अच्छी खुशबू आ रही थी। सुलोचना जी उम्मीद लगाए बैठी थी, तभी उनकी थाली में छोटी बहू ने खिचड़ी डाली और बोली, मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं तो चुपचाप रहिए, यहीं रहिएगा, दरवाजे तक मत आइएगा। इतना कहकर वो जाने लगी। सुलोचना जी ने थाली देखी, फिर सोची बहू ने पानी तो दिया ही नहीं। जब तक वो कुछ कहती अमिता ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद सुलोचना जी रसोई की खिड़की के पास पहुंचकर बहू को धीरे से आवाज़ लगाने लगी। जैसे ही अमिता की नज़र पड़ी वो गुस्से से बोली, जीना हराम कर रखा है, अब क्या चाहिए? उन्होंने लौटा दिखाया तो वो बोली, थोड़ी देर पानी नहीं पिएंगी तो मर नहीं जाएंगी। फिर उसने खिड़की में से एक मग से उस लोटे में पानी डाला, मानो किसी अछूत को पानी दे रही हो। लोग कहते हैं जैसे अच्छा वक्त कटता है बुरा वक्त भी कट जाता है, पर सुलोचना जी के जीवन में बुरा वक्त बीत ही नहीं रहा था। समय बीता। एक रोज सुलोचना जी को भूख लगी थी, पर डर के मारे दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे रही थी। फिर अपनी लाठी लेकर किसी तरह उस कोठरी से निकलकर बाहर आईं और आवाज़ लगाईं, बहू सूरज सर पर चढ़ाया है, कुछ खाने को दे दो। तभी उन्होंने देखा कि बेटा कमरे से बाहर निकल रहा था। सुलोचना जी के चेहरे पर चमक आ गई और बोली, रणधीर आज तुम मेरे लिए खाना लाए हो, पर ये क्या, तुम तो सामान के साथ कहीं जा रहे हो? बेटा बोला, हाँ माँ, बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो गई है, मैं भी दफ्तर से छुट्टी ले ली, अब तुम्हारी बहू को कहीं ले जा नहीं पाता, पूरे दिन घर गृहस्थी बेचारी लगी रहती है, तो हम कुछ रोज के लिए बाहर जा रहे हैं। सुलोचना जी करुण स्वर में बोली, अगर तुम तो चले जाओगे तो मुझे रोटी खाने के लिए कौन देगा? क्या अपनी माँ को मरने के लिए छोड़कर जाओगे? तभी अमिता बोली, माँ जी अभी आप मरने वाली नहीं हैं, और वैसे भी आज महीने की आखिरी तारीख है, कल से आपकी जिम्मेदारी भाभी की है। ये लीजिए 4 रोटी और दाल, जल्दी जल्दी खा लीजिए, कल की दाल है, कहीं खराब ना हो जाए। सुबह भाभी आपको ले जाएंगी, हमारे पीछे से घर का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर सब निकल गए। बेचारी सुलोचना जी टुक टुक बस निहारती रहीं। उन्हें बहुत जोरों से भूख लगी थी, तो उन्होंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ। जैसे उन्होंने दाल मुंह में डाली, खट्टी हो चुकी थी, फिर भी बेचारी ने किसी तरह उसे खा लिया। फिर 2 रोटी बचा कर रखी ताकि रात में कम से कम पानी में डुबोकर ही खा लेंगी, क्योंकि पेट की आग तो परिस्थिति समझती ही नहीं। अगले दिन बहुत देर तक वो रेखा का इंतजार करती रही, जबकि घर के बीचों बीच बस दीवार ही तो थी। एक बार वो सोची कि खुद ही चली जाए, पर उन्हें लगा कि कहीं उनका एकाएक जाना बहू को नाराज ना कर दे।
बैठे बैठे बेचारी की आंख लग गई। तभी किसी के हाथ से स्पर्श ने उन्हें जगाया। माँ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सुलोचना जी ने देखा कि रणबीर आया है। वो बोली, बेटा कब से राह देख रही हूँ, बड़े जोरों से भूख लगी है, चल मुझे ले चल। उन्होंने एक छोटा सा बक्सा और पति की तस्वीर उठाई और बेटे के साथ चल पड़ी। बेटे ने इतनी ही आत्मीयता नहीं थी कि माँ का एक हाथ थाम लेता। बेचारी एक हाथ से उन्हें छोटे से बक्से और दूसरे हाथ से अपनी लाठी टेकते हुए चली रही थी। जब वहां पहुंची तो देखा कि जिस कमरे में वो आज तक रह रही थी वहां न जाने जाकर बेटा उन्हें पीछे के बरामदे पर लगी एक छोटी सी खाट पर बैठाया और बोला, माँ इस बक्से में क्या रखी हो? जब कभी आती हो इसे लेकर आती हो और जब भी जाती हो तो लेकर जाती हो। सुलोचना जी पहले उधर उधर देखी, फिर बोली, चलो यहाँ खाने को मिल ही जाएगा। बेटे ने फिर माँ से वही सवाल किया। सुलोचना जी उस बक्से को अपने पीछे करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, इसमें कुछ नहीं है। रणबीर जिज्ञासा भरी नजर से उस बक्से को देखते हुए वहां से पत्नी के पास चला गया और सारी बात बताई। रेखा रोटी दाल और आज भी थोड़ी सब्जी भी लेकर आई, जिसे देखकर सुलोचना जी को बहुत अच्छा लगा। मन ही मन सोची, महीनों बाद सब्जी का स्वाद न जाने कैसा होगा। जैसे उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया, बहू ने थाली पीछे किया और बोली, माँ जी उस बक्से में क्या है? सुलोचना जी बोली, कुछ नहीं बहू, इसमें कुछ नहीं है, मुझे खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। रेखा बोली, हाँ हाँ, ये खाना आपके लिए ही तो लाई हूँ। आपका बेटा कह गया कि माँ को अच्छा खिलाओ और दोपहर में चावल दाल चोखा सब्जी और पापड़ सब माँ के लिए बनाओ। जैसे जैसे बहू व्यंजन बता रही थी सुलोचना जी के मुंह में पानी टपक रहा था। तो बताइए ना माँ जी, इस बक्से में क्या है? सुलोचना जी लपक कर थाली को पकड़ी और जल्दी जल्दी खाने लगी। खाते हुए बोली, कुछ नहीं बहू, मुझे खाने दो, जाओ तुम आराम करो। रेखा तिरछी नजर से उनको देखते हुए अंदर गई। वो पति से बोली, जरूर आपकी बहन के लिए कोई पुरानी पुश्तैनी हार छुपाकर रखी होंगी। मैं कहती हूँ देवर जी अभी यहाँ है ना? नहीं, उनके आने से पहले इस बक्से को खोलकर हम देखते हैं, वरना कुछ कीमती निकला तो उसके भी 2 हिस्से लगाने पड़ेंगे। दोपहर में बेटा बोला, माँ क्या खाओगी बताओ? माँ के चेहरे पर चमक आ गई। जैसे ही वो कुछ कहती रेखा बोली, जो कहेंगी मैं बना दूंगी, परंतु पहले मुझे वो बक्सा खोलकर दिखाइए, वरना मैं भी अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी, फिर माँ बेटा दोनों भूखे रहना। रणबीर बोला, माँ आप क्या चाहती हैं, मैं भूखा रहूं? माँ का जी गाय का, वो कैसे बेटे को भूखा देखती? जो माँ खुद महीनों से अपना पेट काट रही थी, वो अपने बच्चे की एक समय की भूख भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये सोचकर सुलोचना जी ने वो बक्सा आगे किया और बोली, नहीं नहीं बहू, मुझे मत खाना देना, पर मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। ये लो बक्सा देख लो। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बहू ने देखा कि माँ से मिलने नेहा आई है। वो बोली, आपको क्या गंध लग जाती है? जब भी कुछ लेने देने की बात होती है आप जरूर चली आती हैं। नेहा बोली, मैं तो बस माँ से मिलने आई हूँ। माँ ओ माँ, कहाँ हो? इतना कहते हुए बेटी माँ के कमरे तक गई। जब देखा वहाँ नहीं है तो भाभी बोली, माँ पीछे बरामदे में है। यह सुनकर ननंद को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि दोनों भाभी कुछ ऐसा हमेशा ही करती थी। बहन को देखकर भाई हैरान हुआ तो नेहा बोली, भैया आप माँ के बक्से के साथ क्या कर रहे हैं? रेखा बोली, देखा मैंने कहा था ना, इनको पता होगा जरूर, इनके लिए इस बक्से में कोई हार छुपा रखी है और इनको पता है, तभी तो ये परेशान दिख रही हैं। नेहा बोली, नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर बाबूजी के जाने के बाद ये बक्सा अक्सर माँ के पास रहता है। मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ, माँ अगर इस बक्से की चाबी आपके पास है तो दे दीजिए। देखिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इतना कहकर वो रोने लगी। माँ ने धीरे से अपने आंचल से एक पुरानी चाबी को काले धागे में बंधी थी बेटे को बढ़ाते हुए बोली, लो बेटा खोल कर देखो। बहू ने झट से चाबी हाथ में खींची और बक्सा खोली। जैसे ही खोला सब हैरान थे। उस बक्से में तीनों भाई बहन के बचपन के दिनों के कुछ कपड़े, तस्वीर और कुछ रोटियां रखी हुई थी। यह देखकर बेटी की आंखें भर आई। बोली, माँ ये किसके कपड़े हैं और इसमें रोटी क्यों रखी हो? सुलोचना जी बोली, ये उन दिनों के कपड़े हैं जब तुम लोग अबोध बालक हुआ करते थे। आज भी इन कपड़ों में तुम्हारी खुशबू है, पर वो खुशबू लालच रहित है। और ये रोटी मैं इसलिए रखी हूँ कि अगर आज रणबीर मुझे लेने नहीं आया तो इसे खाकर मैं अपना पेट भर लेती। माँ बोल रही थी और बेटे बहू खड़े खड़े मानो जमीन में गड़ रहे थे। नेहा बोली, माँ अब मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगी, चलिए मेरे साथ, मैं आपके लिए अपने परिवार बच्चों सबको त्याग दूंगी, पर अब आपको मैं दुख सहने नहीं दूंगी। उसूलों पर चलकर आपने आखिर क्या
पा लिया, चलिए मेरे साथ। बड़ा बेटा आराम से माँ के पैरों में गिरा और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, पर मैंने जीती जागती माँ को नरक जैसा जीवन दिखाया। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। कल को अगर मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो उसी लायक हूँ। आखिर जो मैं करूँगा वही तो पाऊँगा। रेखा सास के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगी और बोली, माँ जी सच में हमें माफ़ कर दीजिए। आपके जैसा विशाल हृदय मेरा कभी नहीं हो पाएगा। हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी आपने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया। अब मैं आपको कभी कहीं जाने नहीं दूंगी। अपनी माँ जैसा आपका ख्याल रखूंगी। बस एक बार भरोसा करके देखिए। सबकी आंखें नम थी। सुलोचना जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, भूल तो बच्चों से ही होती है। माँ का काम होता है उसे सही रास्ते पर लाना। माफ़ कर देना, आखिर माँ होती। इसीलिए सुलोचना जी ने सबको गले से लगाया। बड़े बेटे ने बड़ी इज्जत के साथ सुलोचना जी की गोद में उठाकर एक अच्छे कमरे में ले गया और बोला, माँ ये घर आपका है, आपको जहाँ इच्छा हो आप रहिए। फिर बेटे ने बहू सुलोचना जी की देखभाल में कभी कोई कमी नहीं रखी। जब से खबर छोटे बेटे बहू तक पहुंची तो वो लोग भी भागे भागे आए, उनसे माफ़ी मांगी, पर सुलोचना जी ने बड़े बेटे बहू के साथ ही रहने का फैसला किया। अब बेटी भी कभी कभार मिलने आती थी। जहाँ इज्जत ना मिले यहाँ तो कोई भी आएगा ना। मित्रों, माँ तो माँ होती है। हमसे चाहे कितनी भी गलती हो जाए वो हमेशा माफ़ कर देती है। जो माँ हमें जन्म से पहले जानती है उसके दुखों को हम बांटने की वजह बढ़ा देते हैं। ये पाप होने से पहले अगर हम सचेत हो जाएं तो अपने आने वाले जन्मों को सुधार सकते हैं, क्योंकि माँ के कदमों में ही जन्नत होती है। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।